पूर्व कैबिनेट मंत्री और जबलपुर के कांग्रेस विधायक लखन घनघोरिया एक दिवसीय प्रवास पर बालाघाट पहुंचे और पार्टी के विधायक नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ सभा और बैठक की। वहीं देर शाम स्थानीय सर्किट हाउस में प्रेस से चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि हम 16 दिसंबर को पहले दिन ही विधानसभा का घेराव कर रहे हैं, क्योंकि प्रदेश की मोहन सरकार का 1 वर्ष का कार्यकाल फेलुअर रहा है। सरकार की नाकामी सर चढ़कर बोल रही है। भाजपा का संकल्प पत्र और मोदी की गारंटी आई और उसकी मार विशेषकर जिन वर्गों पर हुई, उनमें किसान ही एक ऐसा वर्ग है जो प्रकृति पर आधारित होता है। किसान प्रकृति की कितनी मार झेलता है, उस पर कब प्रकृति की मार पड़ जाए, लेकिन सरकार का दायित्व होता है कि ऐसी स्थिति में वह किसान को संभाले और देश की अर्थव्यवस्था को संचालित करे। उन्होंने आगे कहा कि भाजपा ने मोदी की गारंटी और संकल्प पत्र में कहा था कि सरकार बनते ही धान का समर्थन मूल्य 3100 रुपये करेंगे, गेहूं का मूल्य 2700 रुपये देंगे, लाडली बहनों को 3000 रुपये देंगे, लेकिन कोई भी वादा पूरा नहीं किया गया। 1 साल पहले 3 बातों को लेकर किसान दिल्ली बॉर्डर पर बैठा था, लेकिन मोदी जी ने एक बार भी किसानों को लेकर कोई बात नहीं कही। मामा ने घोषणा की थी कि हम किसान के बेटे हैं, कर्ज माफ़ी करेंगे, लेकिन सत्ता में आकर सब भूल जाते हैं। मोहन सरकार व्यस्त है, मस्त है। अब मामा को भी मध्य प्रदेश से कोई मतलब नहीं है। प्रदेश में एक और जहां महिलाओं, दलित, आदिवासियों पर जुल्म की घटनाएं बढ़ रही है, जिसे खुद NCRB नेशनल क्राइम ब्यूरो ने मध्य प्रदेश में क्राइम रिपोर्ट को उजागर किया है, जिसमें महिलाओं पर अत्याचार, दुष्कर्म की घटनाएं में बढ़ोतरी हुई है। इन सब को लेकर ही कांग्रेस 16 दिसंबर को विधानसभा का घेराव करने जा रही है। एक सवाल का जवाब देते हुए विधायक घनघोरिया ने कहा कि कांग्रेस ने अपने स्तर पर ऑन रिकॉर्ड किसानों के संदर्भ में बात रखी है, लेकिन कहीं कहीं ऐसा कुछ हो रहा है कि पिछले दरवाजे से अपने कार्यकर्ताओं को भारतीय जनता पार्टी के लोग भेज रहे हैं और आंदोलन को कैसे विफल किया जाए उसका प्रयास किया जा रहा है और भाजपा उसमें महारत हासिल किए हुए है। विधायक लखन घनघोरिया ने आगे कहे कि देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के खिलाफ कांग्रेस और इंडिया अलायंस अविश्वास प्रस्ताव ला रहा है। यदि वे पारदर्शी और निष्पक्ष होते तो शायद समूचा विपक्ष उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाता। धनखड़ जी को भी अपने दायित्व का बोध होना चाहिए। मंच से डांटने और विक्रम बेताल की कहानी सुना देने से देश और प्रदेश का भला नहीं होगा। कि मुख्यमंत्री को खुद कहना पड़ रहा उनके मंत्रियों को कि हम लोगों की फाइलें रोक रही हैं। जब मुख्यमंत्री इतना विवश है, इतना लाचार है, तो कैसे चलेगा फिर देश? मंत्री कह रहे हैं कि हमारी फाइलें रोक रही। 1 साल में इतनी प्रशासनिक पकड़ नहीं आ पाई। सिर्फ विक्रम बेताल की कथा सुना देने से, कहानी सुना देने से प्रदेश नहीं चलेगा। हमने 5 मुद्दों पे किसी भी देश की, किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था की और किसी भी सरकार की ये प्रतिबद्धता होती है। महत्वपूर्ण वर्ग जो कहलाते हैं, किसान, सरकार कोई भी हो, उसकी प्रमुखता पे आता है रोजगार, किसान, महिला, चिकित्सा। आपके बालाघाट में हमको नहीं मालूम मेडिकल कॉलेज बन गया कि नहीं, घोषणा तो हुई थी। नारियल तो फूटा होगा बालाघाट में, फूटा था ना। 12 मेडिकल कॉलेज शिवराज सिंह जी ने बनाए और इतने ही में नारियल फोड़ा, लेकिन अभी के बजट में उनका कहीं उल्लेख नहीं। जब हर मामले में सरकार विफल है तो हम तो बहुत सारी विफलताएं बताएंगे। देखिएगा, मैं बताऊंगा। विधायक का अपना एक फोरम होता विधानसभा। विधानसभा में जितनी प्रमुखता से ये मामला हम विधायकों ने उठाया है, जितनी प्रमुखता से, सिर्फ 2 सदन हुए, अभी 2 सत्र हुए। दोनों सत्र के आप मिनट्स उठा के देख लें, विक्की पटेल के मिनट्स उठा के देख लें, अनुभा मुंजारी जी के मिनट्स उठा के देख लें। ऑन रिकॉर्ड है, ये बनाई हुई बातें नहीं है। क्या इनने किसानों के संदर्भ में
अपनी बातें नहीं रखी। आप रिकॉर्ड उठा के देख लें, कहीं कहीं किसान संगठनों में ये भी हो रहा है कि पिछले दरवाजे से अपने कार्यकर्ताओं को भेज दो, और कैसे आंदोलन को विफल करना है इसमें महारत है सरकार में बैठे लोगों की और एक विशेष संगठन की। खूब समझते हैं दमबाज तेरे धोखे, तू मुझको बुलाए और दरबान तेरा रोके। एक तरफ किसान को बुलाते और दूसरी तरफ कीले गाड़ देते हैं। कम से कम 700 किसानों की जो मौत हुई है और आज भी किसानों से नहीं मिल रहा है, आज भी नहीं मिल रहा है। बांग्लादेश के मामले में बहुत चिंतित हैं, मणिपुर की चिंता नहीं है उनको। कांग्रेस कमेटी का एक आह्वान 16 दिसंबर को प्रदेश व्यापी विधानसभा घेराव का एक कार्यक्रम नियत किया गया है। इन स्लोगनों के साथ कि ना हुई किसानों की आय दुगनी, ना बना खेती लाभ का धंधा, महिलाओं का शोषण और बलात्कार, यही है भाजपा सरकार। ना युवाओं को नौकरी ना रोजगार, यही है भाजपा सरकार। दलित आदिवासियों पर अत्याचार, यही है भाजपा सरकार। प्रदेश बना अपराधियों की शरण स्थली, यही है भाजपा सरकार। कानून व्यवस्था का नहीं खौफ, अपराधी जमा कर रहे हैं रौब। जनता है कर्ज का बोझ और महंगाई की मार, यही है भाजपा सरकार। ऐसे तमाम स्लोगनों के साथ हम विधानसभा के प्रथम दिन विधानसभा घेराव का कार्यक्रम कर रहे हैं और समूची कांग्रेस, उसकी सारी विंगें इस तैयारी के साथ कि पिछला 1 साल बीत गया पूरा चुनाव हुए, 1 साल में नाकामियां कितनी हैं वो सर चल के बोल रहे हैं। संकल्प पत्र माननीय शिवराज सिंह जी के क्या रहे, संकल्प पत्र के साथ साथ मोदी की गारंटी आई, और विशेष करके जो मार जिन वर्गों पे हुई उसमें प्रमुखता से किसान एक ऐसा वर्ग है जो सिर्फ और सिर्फ प्रकृति पे आधारित होता है।